चलो दोस्तों, हमारा सवाल है 150 अंडे बेचने पर 30 अंडों का विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ होता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 150 अंडे अगर हम बेचते हैं तो हमें 30 अंडों का जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर क्या हो जाता है, लाभ। हमसे पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत। अगर आप इस टाइप के कोई भी सवाल है तो आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इस टाइप के सवाल सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कहा जाए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो आपको क्या है यहाँ पर एक्स वो अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू 100 करना है। तो इसमें क्या निकल के आएगा, आपका लाभ का परसेंटेज। अगर यहाँ पर हानि पूछ लिया जाए तो उसको बता देता हूँ। अगर आपको हानि पूछा जाए तो हानि में हानि परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सेम वही रखना है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। हमें लाभ हो रहा है, देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो हम यहाँ पर इसमें वैल्यू फिट करते हैं, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x यहाँ पर हमारा अंडे हो जाएंगे जिसके बराबर लाभ होता है। कितने हैं, 30। तो 30 अंडे के बराबर लाभ हो रहा है, बटे में क्या आएगा 150। इसमें से 30 क्या है, घट जाएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ से आप 30 बटे इसमें से जब 30 घटा देंगे तो 120 हो जाएगा, गणने में आएगा 100, ठीक है। 0 से 0 गया और यहाँ पर देखिए आप, ये बचा 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 चौक 12, यहाँ पर 10 रहेगा। ये इससे अगर यहाँ पर 10 है, 2 से काटेंगे करीब, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। ये 5 कितना बच रहा है, यहाँ पर 5 पंजे 25, और वो भी क्या है, परसेंटेज में। तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमें 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए यहाँ पर सेम सवाल है, यहाँ पर क्या आ गया, हानि हमसे पूछी गई, तो हम इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। हमसे क्या पूछा गया, हानि, और मैंने आपको हानि का एक फॉर्मूला बता भी दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। मैंने आपको बताया हुआ है एक्स और वाई प्लस एक्स गुणे 100। अब देखिए एक्स बराबर क्या है, 6, बटे में क्या आएगा 34, यानी कि वाई का मान प्लस 6 गुणे 100। यहाँ पर देखिए ये 6 क्या है, और ये 34 और 6 कितना हो जाएगा 40 गुणे 100। इससे इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। 2 से अगर हम इसको कट करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, और इन 2 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये कितना हो जा रहा है, 5 और 3 15%। तो हानि कितनी हो रही है उसको, 15% की, जो कि हमें विकल्प ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा तीसरा सवाल है, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू से सामग्री खरीदने में 20% तथा बेचने पर 10% की बेईमानी करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई भी व्यापारी है, वह तराजू से खरीदने में भी बेईमानी कर रहा है। अगर वह बेईमानी कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको लाभ हो रहा होगा, क्योंकि बेईमानी करेगा तभी लाभ होगा ना। बेईमानी कर रहा है तो उसको 20% का लाभ यहाँ हो रहा है, और बेच रहा है तब भी 10% का लाभ कमा रहा है। तो इस टाइप के सवाल से निकालने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक मिस्टेक अधिकतर नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 20% का ये लाभ हो रहा है, 10% का ये लाभ हो रहा है। अगर आप सिंपली इसको जोड़ के 30% लिख दोगे तो क्या है, आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20% उसने खरीदने में की है, ठीक है। अब जो खरीद लिया उसने 20% बेईमानी से, वो भी उसको बेचेगा तो उस पर भी 10% लग रहा है। तो क्या है, ये आप सिंपल सा नहीं करेंगे। अगर सिंपल आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स प्लस वाई प्लस ये, ठीक है, ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और एक्स वाई और बटे में आपको यहाँ पर 100 करना है, ठीक है। अब देखिए एक्स यानी कि पहले जो तौल रहा है, उस खरीद रहा है उसमें भी बेईमानी, और बेच रहा है उसमें भी बेईमानी, दोनों में प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, और एक्स वाई और बटे में यहाँ पर 100 आएगा। अब हम इन पे मान रखते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से। तो क्या है, पहला देखिए 10 प्लस 20
प्लस 10 गुणे 20 बटे में 100। अब जोड़िए इसको, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये इससे इसको कट करिए, इससे इसको कट कीजिए, तो यहाँ पर ही बचेगा 2 प्लस का 2, तो ये टोटल हमारा आएगा 32%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर एक बताता हूँ बहुत आसानी से। देखिए उसने 20% जो है सामयिक तराजू खरीदने में, यानी कि 20% का तो लाभ उसको यहीं पर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया है, उसको बेचा है। बेचने पे कितना किया है, 10%। अब जो 10% है, अगर सिंपल वो ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए। अब 20% है, अब 20% पे आप 10% निकाल दीजिए। अब जब 20 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 20% है, इसका आपको 10% निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका 20 का 10% निकाल लेते हैं। आपको पता ही होगा, परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर 20 गुणे 10% बटे में 100 रखेंगे, ठीक है। 0 से 0 काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2। यानी कि 2% का लाभ वो बेईमानी पे जो खरीदा गया सामान उस पर अलग से कमा रहा, तो 20% हो जाएगा प्लस 2% प्लस हमारा 10% वैसे कमा रहा, तो ये टोटल आएगा 32%, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आप शॉर्ट मेथड से भी